Hello everyone, welcome back. My नंदू सर, क्लास 11 वीडियो लेक्चर फर्स्ट में आप लोग को स्वागत है। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट अभी तक ना किए हैं वो कर दें, ताकि इससे 11 का भी मजेदार आप लोग को टॉपिक मैं देने वाला हूँ, डे बाय डे आप लोगों के पास में आएगा। आप लोग को ये करना है कि वीडियो लेक्चर पूरा देखना है। यदि आप वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं, क्योंकि हम लोग तो अकाउंट कॉमर्स जो है, मैंने कल कॉमर्स का चर्चा किया हुआ था, कल हम लोग का चर्चा विषय था कॉमर्स। तो कॉमर्स में जो हम लोग चर्चा विषय बनाए गए थे, तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के स्ट्रीम के तहत मेरा क्या काम होगा, कितने सब्जेक्ट हैं, इन सब बातों को हम लोग ने उसमें अध्ययन किया हुआ था। आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटेंसी। ये मैंने आप लोगों को कल वीडियो के एंड में जो आप लोग देखेंगे, तो एंड में आप लोगों को व्हाट इज अकाउंटेंसी के बारे में मैंने दिया हुआ था, जो इस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। हम लोग कॉमर्स तो वो एक हमारा स्ट्रीम है जो उसके तहत हम लोग काम करते हैं, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, नहीं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन हम लोग जो उसके तहत कौन सा बुक पढ़ते हैं, कौन सा हम लोग का ऐसा जो मेनली पॉइंट है, जो पॉइंट से हमारा सारा काम बना हुआ है, तो वो है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का आप लोगों को बुक होता है, अकाउंटेंसी का बुक है, जैसे डॉक्टर एस.के. सिंह और टी.एस. अग्रवाल और भी है, तो गोयल का भी बुक है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये सारे बुक को जो आप पढ़ेंगे, तो पहला फर्स्ट स्टेप 11th में आप लोगों को ये चीज जानकारी देना होगा कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। अच्छी बात है। तो चलिए, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिफाइन मैं कर देता हूं उसको, उसके बावजूद जो है ना, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो चलिए, अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड reporting on business transaction for a business. It provides feedback to management regarding the financial result and status of any organization. The key accountancy texts are noted below. इसका तात्पर्य ये हुआ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वर्गीकरण, जो हम लोग रेखा, जो हम लोग का जो, जैसे आप एक शॉप पे जाते हो, आप कोई सामान लेते हो, तो सामान का क्या होता होगा, गुड्स जो आप खरीदते हैं तो उसका लेखा होता होगा, उस गुड्स के बारे में वर्गीकरण उसका जो हम लोग करते होंगे। और ये किसके तहत, बिजनेस एक व्यापार को ये क्या होता है, रिपोर्टिंग के, मतलब उसको रिपोर्टिंग तैयार करके दे दिया जाता है, और या दूसरे को भी वहां से जो हमारा कैश है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है, हम लोग को क्या मिलता है, गुड्स मिलता है, माल मिलता है। तो ये एक प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट। अब जो हम लोग का मैनेजमेंट के तहत जो काम होता है वो वित्तीय संस्थाओं में जो हम लोग का क्या रहता है काम, तो ये रहता है कि वर्ष के अंत में, एंड में हमारा जो खाता तैयार हो रहा है उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इस रिजल्ट
इस रिजल्ट को हम लोग तैयार करते हैं और वो किसी एक के द्वारा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन, मैं बता रहा हूं फिर से सुनिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन। अब कहिए क्या भैया संगठन, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी आपस में मिलते हैं तो वो क्या होता है, संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब शुरू से एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, मजा आएगा। तो ये हमारा अकाउंटेंसी का कुछ अब हम आगे नॉलेज देने वाले हैं, तो अब आप लोग देखेंगे। चलिए अब हर बिजनेसमैन चाहता है कि हमारा प्रॉफिट हो, बिजनेस के तहत ज्यादा से ज्यादा हम लाभ कमाएं। और लाभ कमाने के लिए वो क्या करता होगा, एक फॉर्म चलाता होगा। एक चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, या कुछ मतलब आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं, उसका हर किसी का बिजनेसमैन का ये रहता है कि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाए, लॉस कम करे। हाँ, किसी बिजनेस में यदि हमारा लॉस जाता है तो उसके तहत हम लोग को आइडेंटिफाई जो हम लोग को करना पड़ता है वो है, देखिए क्या है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, देखिएगा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। क्या है एग्जांपल के तौर पे, एक मैं बिजनेस फॉर्म मैं खोला, एक फॉर्म जो मैंने खोला, तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्म मैंने खोला, स्टार्ट किया, क्या चीज, बिजनेस किया है, बिजनेस, ठीक है। हाँ, तो मैंने एक बिजनेस खोला। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो ये मैंने बिजनेस एक खोला। अब ये बिजनेस का तो कुछ तो इसका प्रॉफिट या लॉस या आइडेंटिफाई इसको करने के लिए ऐसे मुझे विकसित करना है पूरे। तो कैसे हम विकसित करेंगे, और इसमें बिजनेस को हम खोलेंगे तो उसमें क्या चाहिए, कितनी लागत लगनी चाहिए, कॉस्ट कितना होना चाहिए, मेहनत, आप देख लीजिए, फाइनेंशियल कितना होना चाहिए, वित्तीय, ये सारी बातों की जानकारी हमको किसके, इस बिजनेस फॉर्म के द्वारा करना पड़ेगा। इस फॉर्म के द्वारा ही हमारा काम होगा। तो हम लोग जो बिजनेस खोलते हैं तो इसमें हम लोग क्या जानकारी रखते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, हम लोग को लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी जानकारी हम लोग लेना चाहते हैं। लाभ एवं हानि, व्यापार में तो ये जानते हैं आप लोग कि लाभ आपका कितना हुआ, आपका हानि कितना हुआ। अब देखिए, ये स्टेप होने के बावजूद आप लोग क्या करते हैं, देख लीजिएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड। अब देख लीजिए, कैपिटल इन्वेस्टेड जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये तो अवश्य ही है कि हम लोग कोई भी व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग को पूंजी क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब क्या, निवेश करना होगा। तो जब उसमें हम पूंजी, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी, क्या होता है, पूंजी, ये भी मैं बता रहा हूं ताकि ध्यान देंगे, समझने में दिक्कत है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि, हो गया, लाभ हानि। अब कैपिटल इन्वेस्टेड, ताकि आपको समझने में, कॉमर्स देखिए, फर्स्ट स्टेप में आप लोग कॉमर्स 10 तक नहीं पढ़े थे, कुछ जानकारी नहीं आ पाई, इसलिए एक एक चीज मैं बता रहा हूं। अब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अब तो हम लोग ये कैपिटल इन्वेस्ट के बाद हम लोग को क्या होता है जानकारी, कैपिटल के बाद कि हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। ये प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होगा लाभ हानि, लाभ हानि का ये हम लोग को ज्ञात करना पड़ता है इसके तहत। अब क्या हो जाता है इसके तहत, व्यापार में तो ऐसा होता है, आप लोग भी जानते होंगे, कभी लायबिलिटी हो जाता है तो कभी एसेट्स हो जाता है। अब कहेंगे सर लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं इसका भी मैं बता देता हूं। देखिए, लायबिलिटी का हिंदी हो जाता है दायित्व, आप जानेंगे तो दायित्व। दायित्व का मतलब हो गया कि आपके ऊपर कर्ज कितना है, कर्जा कितना है। जब कोई भी व्यापार चलाते हैं तो कभी कभी हमको कोई व्यापार जो हम लोग शुरू करते हैं, कोई बिजनेस जो हम लोग आरंभ करते हैं, तो उसमें
हम लोग के पास कभी पैसा नहीं हो पाता है उतना सारा जो हम लोग कोई बड़ा फॉर्म चला पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो जब लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, कर्ज है। वो कर्ज, ये कर्ज ये किसको इंडिकेट कर रहा है, बिजनेस को इंडिकेट कर रहा है। और ये बिजनेस, ये लायबिलिटी जो लिया गया किसके लिए लिया गया, बिजनेस के लिए लिया गया। तो पहले हमने कैपिटल फंसाया, फिर उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, उसके बाद मैंने लायबिलिटी कर्ज जो हमारे ऊपर था उसको मैंने अदा किया, मैंने देखा कितना है। अब ये सारी बातों को जानकारी रखने के लिए ये हमने किया। अब उसके बाद इसमें और भी क्या है तो देख लीजिए। तो इसमें हम लोग एक्सपेंसेस, जो हम लोग का खर्चा है, एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, खर्च। अब एक्सपेंस का मतलब हो गया खर्च। ये खर्च जो है हमारे व्यापार में, जो हमारा कोई बड़ा फॉर्म चल रहा है उसमें 10 वेजेस जो है, वर्कर्स है, 1 मैनेजर है, सब है, जैसे बैंक है, अदर बैंक है, मतलब कोई भी आप ले तो 10 वेजेस और 1 मैनेजर है, समझ गए, ठीक है, मैनेजर है। तो मान के चलिए वेजेस है, मैनेजर है, जो भी खर्चा है, गाड़ी भाड़ा है, जो भी लाने में हमने खर्च किया एक्सपेंस, वो किसके लिए मैंने किया है, बिजनेस के लिए किया है, खुद अपने लिए तो नहीं मैंने किया है, एक व्यापार के लिए किया है। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हिंदी इसका जान लीजिए, व्यवसाय होता है, या आप एवं व्यापार भी कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो व्यवसाय और व्यापार दोनों कर सकते हैं। तो अब ये किसको शो करेगा, एक्सपेंसेस, जो भी खर्च होगा वो किसको बताएगा, तो बिजनेस को बताएगा, क्योंकि बिजनेस का ही वर्क हो रहा है, और जो भी खर्चा होगा वो कौन करेगा, बिजनेस करेगा। इसके तहत ये मेरा काम हो गया है। अब देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब अगला स्टेप हम लोग का होता है, क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हो गया वित्तीय रेखा, जो हम लोग जो कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का काम वित्तीय स्थिति की करते हैं, जो जानकारी आपको देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, वित्तीय स्थिति, ठीक है, ये बिल्कुल सर, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, वित्तीय स्थिति। तो ये वित्तीय स्थिति जो है वो किसको इंडिकेट करता है, बिजनेस को, कि आपका पोजीशन कितना है, आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, आपके फॉर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपके फॉर्म में कितना वेजेस है, आपके फॉर्म में कितना लॉस हो रहा है। ये सारी बातों को जानकारी फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति के तहत हमारा रेखांकन क्रम के तहत ये सारा काम को पूरा किया जाता है। अब सुन लीजिए, अकाउंटेंसी जो थे ये तो कोई किए होंगे इसका सारा रेखा। पहले ये आज से 500 शताब्दी साल पूर्व आप लोग देखे, किताब में दी हुई है, आप जो भी बुक लेंगे आपको सारा डिटेल में मिलेगा, मैं डिटेल में आपको दे रहा हूं। तो 500 शताब्दी ईसा पूर्व पहले इटली के वेनिस नगर का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, इटली के वेनिस नगर का। उसका नाम क्या था, रिक्वास पेस्योलो। रिक्वास पेस्योलो जो था, उन्होंने ही इस चीज को निर्माण किया, जो एक दोहरा रेखा प्रणाली अंतर्गत, जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहां पे देख लीजिए, तो डबल, यहां पे ध्यान दीजिएगा, डबल एंट्री सिस्टम, जिसको आप क्या कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इसको हिंदी में कहा जाता है दोहरा रेखा प्रणाली के तहत इसका वो काम किए। हाँ, यहाँ पे इन्होंने 1492
टू 1494 तक इन्होंने पूरे शोध किया, पूरे जो भी अकाउंटेंसी, पहले ये मैथ था, पहले ये गणित का एक अंग माना जाता था, पहले ये अकाउंटेंसी एक गणित का अंग था, जिसे बाद में अर्थमेटिका बुक के नाम से उन्होंने एक प्रसिद्ध बुक प्रकाशित किया इटली के वेनिस नगर में। और इटली के वेनिस नगर में ये काम 1940 यहाँ पे जो में किया गया, सुन लीजिए, 1494 में इसका काम इंद हो गया। और शुरुआत कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, सुन लीजिए, 1492 में 1492 ईस्वी में काम को इन्होंने इस पे शोध करना शुरू किया। इससे पहले हालांकि वो जानते थे, सारे बातों को उन्हें अवगत करा दिया था कि गणित एक, ये हमारा जो अकाउंटेंसी है, एक साइंस और आर्ट दोनों है, कला एवं विज्ञान दोनों है। क्योंकि ये अर्थमेटिका जो किताब का नाम दिए थे वो जस्ट लेखा क्रम के आधार पे ही दिए हुए थे। आप लोग इस चीज को करेंगे। तब 1492 1492 ईस्वी में उन्होंने स्टार्ट किया। इन कब किया, 1494 में, 1494 ईस्वी में इन्होंने इस चीज को पूरे डबल एंट्री सिस्टम का नाम दिया। और डबल एंट्री सिस्टम का नाम दिया तो वो क्या हो गया, दोहरा रेखा प्रणाली। इसका डबल एंट्री सिस्टम का आप लोग जानेंगे कौन, तो ये अकाउंटेंसी का जो सबसे पहले जन्मदाता तो वो कौन थे, रिक्वास पेस्टोरल। और वो कितने ईस्वी में अकाउंटेंसी का ये सारा काम रेखाक्रम किए हुए थे, तो 1494 ईस्वी में, 1494 में तो ये इन्होंने किया हुआ था। तो इस चीज को आप लोगों को पूरे समझना है। तो अब देख लीजिए, अब हमको इसके तहत फाइनेंशियल पोजीशन में तो हम लोग जान गए। अब इसके तहत और एक चीज आपका होगा, ये देख लीजिए, इधर हमारा और इसमें ये 3 चीज इधर और ये 6 चीज, ये 6 आइटम जो है इस व्यापार को सफल बनाएगा। 3 इधर हो गया, जो 3 इधर हो गया। मैंने इसको दोनों भाग में कर दिया ताकि समझने में आपको आसानी हो। अब यहाँ पे जैसे लास्ट स्टेप हम लोग का व्यवसाय जो बोलते हैं, लास्ट स्टेप पे जो हम लोग का सारा सब चीज हो जाता है, कैपिटल लगा देते हैं, लायबिलिटी हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, उसका एक्सपेंसेस कर देते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कर देते हैं। अंत में हम लोग क्या करते हैं व्यापार से, तो संपत्ति बनाते हैं ना, संपत्ति कमाते हैं ना। संपत्ति का मतलब होता क्या है, एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल में रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, मैं जिनका भी नाम लूंगा, क्या वो कंपनी चला रहे हैं, तो उनका क्या स्टेटस होता होगा, उनका ये स्टेटस होता होगा कि मैंने उसमें कितना फंसाया है, कितना इन्वेस्ट किया है, अब मुझे उससे कितना आने वाला है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और जब उससे प्रॉफिट आता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी कंपनी का एसेट्स बनाते जाता है, संपत्ति को बढ़ाते जाता है। तो मैंने वही चीज, मैंने एक फॉर एग्जाम्पल मैं ये भी देना चाहता हूं कि देख लीजिए, एसेट्स वो संपत्ति है, कृत्रिम संपत्ति है जो किसी व्यापार का वित्तीय संस्थाओं का लेखांकन क्रम में रेखा हुए मध्य को, जो वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के अंत तक लाभ अंकित और पूंजी, दायित्व, खर्चे, वित्तीय स्थिति की जानकारी को पूरे अवगत कराता है। उससे जो बचे हुए जो भी अंश मिलता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स मिलेंगे, एसेट्स कहेंगे। तो हमारा क्या होता है, सुन लीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एसेट्स हो जाएगा, एसेट्स। एसेट्स का मतलब हो गया संपत्ति। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो संपत्ति हो गया। तो ये एक ऐसा ट्रेंड था जिसको आपको पूरा करना पड़ेगा। इसको पूरा करने सारी इंट्रोडक्शन, अब सुन लीजिए, ये जो हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस,
सारी इंट्रोडक्शन की जानकारी अटेंड करने के लिए, और दोज ऑल इंट्रोडक्शन का जो हमने पूरे महीने दिया है, सभी इंट्रोडक्शन की जानकारी करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, अकाउंटेंसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अकाउंटेंसी। और उसके तहत अकाउंटेंसी के तहत क्या काम होता है, तो अकाउंटिंग, जिसको कहते हैं रेखा। तो चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए अब जो ये पॉइंट होगा हमारा, अभी हम लोग ने अकाउंटेंसी के बारे में जानकारी दिए थे। अकाउंटेंसी का हिंदी हो गया रेखा शास्त्र, अकाउंटिंग लेखांकन। ये आपको कुछ जानना जरूरी है। अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या भैया, लेखांकन। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हम जान लिए अकाउंटिंग के बारे में। अब अकाउंट का हिंदी होता है लेखा। ठीक, ये आपको समझेंगे। अकाउंट का हिंदी होता है लेखा। और जो हम लोग लेखांकन की प्रक्रिया के तहत जो भी रेखा का काम करते हैं, जो भी पुस्तकों में दर्शाई जाती है, क्रमबद्ध तरीके से नियमानुसार किया जाता है। अब देख लीजिए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब रेखांकन का अर्थ पूछ रहे हैं, तो रेखांकन का अर्थ जो पूछ रहा है तो इसका भी तो कुछ मायने होगा। क्या है, तो चलिए, अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating the required information relating to economic, अब देखिए, economic events to the interested user the help them make। अब मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा जो काम हुआ है, ये सारा प्रोसेस, आप सुन लीजिए, अकाउंटिंग रेखाक्रम के प्रोसेस, मतलब रेखाक्रम के तहत जो हम लोग का सारा प्रोसेस, मतलब कार्य जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाइंग होगा, मेजरिंग होगा, रिकॉर्ड होगा, मतलब क्या, सारा अब कम्युनिकेटिंग होगा। सबका रिकॉर्डिंग भी होना जरूरी है। जब हम खाता को पुस्तक में नहीं लिखेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फिर हम कितना याद रख सकते हैं आप बिजनेस में, नहीं रख सकते हैं। तो आपको रिकॉर्ड करना, मेजरिंग करना और कम्युनिकेटिंग और आइडेंटिफाइंग, मतलब क्या, उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफाइंग उसकी पहचान क्या है, इन सब रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी मुझे मिलती है, रिलेटिंग टू इकोनॉमी, उसकी जानकारी हमें मिलती है, इवेंट्स टू द इंटरेस्टेड यूजर हेल्प देम मेक डिसीजन। इसके तहत जो कुछ डिसीजन लिया गया है, वो क्या डिसीजन लिया गया है वो आप लोग देखेंगे। ये कभी भी ये जो अकाउंटिंग जो बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे उसमें आइडेंटिफाई, मतलब सारा देखते हैं कि कितना खर्च हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। तो चलिए, एक नंबर हम लोग का क्या है, आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है वेयर डिड बिजनेस स्पेंडिंग, कहां मुझे स्पेंड करना चाहिए, बिजनेस को मुझे कहां स्पेंड करना चाहिए, ये मुझे बताना है। यहाँ पे वेयर डिड बिजनेस स्पेंडिंग, मुझे व्यापार को कहां पे इंट्रीपुट करना है, कहां पे मुझे एक्सपेंस करना चाहिए। स्पेंड जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, व्यापार में जब तक स्पेंड ही नहीं होगा तब तक काम कहां से होगा। अब सेकंड स्टेप होता है मेजरिंग, मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी। ये मेजरिंग जो है हमारा पैसा, रुपया पैसा के बारे में जो है, मनी के बारे में बताता है कि हम लोग का कितना ट्रांजैक्शन, कितना मेजरिंग, कितना पैसा है। अब आ गया है रिकॉर्डिंग। आपके फॉर्म के अंतर्गत या आपके पुस्तक में जो भी लेखा दिया गया है, आप लोग उसको क्या करेंगे, मेक अकाउंट्स बनाएंगे, मतलब क्या, खाता तैयार करेंगे। अब है कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कम्युनिकेट टू ऑनर्स एंड अदर पार्टी, मतलब क्या, जो मालिक है उसका, उसके और अदर पार्टी के बीच में, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट संबंध होना चाहिए। कम्युनिकेटिंग का मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिंग संबंध होना चाहिए। संबंध होगा, दोनों आपस में व्यापार करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डिसीजन की जानकारी दोनों के पास रहेगा।
चलिए अब जो हमारा होगा ये कम्युनिटी के बारे में मैंने जाना क्या जाना, तो ऑनर और अदर पार्टी के बीच में, दोनों के बीच में संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मुझे मकान बनाने के लिए ईंट की जरूरत है, तो ईंट का भट्टा मालिक भी उसका ऑनर होगा। वहां पे क्या अदर पार्टी मतलब कोई भी पार्टी, मैं हूं या कोई भी आप हो या जो भी है, वो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि मुझे ईंट चाहिए, तो दोनों के बीच में क्या होता है संबंध, रिश्ता ये अच्छा बना हुआ होता है, जिससे हमारा व्यापार का मतलब ये प्रॉफिट में जाएगा ना कि लॉस में जाएगा, कम्युनिटी बना हुआ रहेगा। अब आ गया इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट ये जो हमारा क्या है तो सुनिए, इवेंट विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हमको क्या होता है, ये टर्म्स जितना भी लेन देन आदान प्रदान हुआ है उसकी मनी के बारे में मुझे जानकारी मुझे प्रदान करता है। अब सुन लीजिए, इंटरेस्टेड यूजर। इंटरेस्टेड यूजर ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इंटरेस्ट का मतलब तो पहले आप जानते हैं क्या होता है, ऋण होता है। तो इंटरेस्ट जो हम लोग जो आज यहाँ पर लेते हैं, तो इंटरेस्ट पार्टी को देते हैं पैसा, और यदि पार्टी को हम पैसा देते हैं, यदि वो नहीं अति करता है तो हमारा क्या होता है, वहां पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनर एंड अदर पार्टी किसके बीच में होगा। जैसे आप ईटेबल आए, आप पैसा नहीं चुकता किए, तो पैसा नहीं चुकता किए तो आपको क्या होता है, वो इंटरेस्ट जोड़ के देगा आपका, इतना दिन का पैसा वो जोड़ के, तो वो क्या होता है किसके, ऑनर मालिक और अदर पार्टी के बीच में वो बनता है, दोनों के बीच में ये काम बनता है और होता है। इसी काम को हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्टेड यूजर। अब लास्ट पॉइंट हमारा है, ये बहुत मजेदार है, डिसीजन। कहते हैं सब काम हो गया, अंत में क्या कहते हैं, डिसीजन करो, क्या होगा इसका फाइनल डिसीजन मुझे चाहिए। तो सुनिए फाइनल डिसीजन भैया, इफ ही अर्न प्रॉफिट देन ही एक्सपेंड द बिजनेस। ये 1 नंबर का। सेकंड नंबर की है, इफ ही इन लॉस देन ही क्लोज द बिजनेस। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारा क्या होता है बिजनेस कि रनिंग की ओर जाता है, और भी हम अत्यधिक लाभ कमाते हैं, जो हमारे व्यवसाय को क्या होता है मजबूती की स्थिति में ले जाता है, आगे हमारा व्यापार और भी ग्रोथ बनेगा, चलेगा। और जब हमारे व्यापार में लॉस, हानि की क्षमता सहन करना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, व्यापार को क्लोज होने की दिशा पे आ जाता है। डिसीजन यही होता है कि आपका जो है, मान के चलिए आपके व्यापार में जो सभी व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, आपका डिसीजन सही नहीं होगा, आप व्यापार फॉर्म के अंतर्गत ये डिसीजन सही नहीं रखेंगे, आप कौन सा डिसीजन लेके आए हैं, फॉर्म में कौन सा डिसीजन बनाए हैं, वो डिसीजन को मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपका फॉर्म क्या होगा, लॉस में जाएगा। कस्टमर रिटेलर, आपको मैंने बताया था, अब जैसे कस्टमर रिटेलर के बीच में संबंध अच्छा नहीं होगा, ऑनर और कस्टमर के बीच में संबंध अच्छा नहीं होगा, तो फिर हमारे मतलब यहां पे व्यापार क्या बन जाएगा, व्यापार का हानि बन जाएगा। क्या होगा, व्यापार का हानि बन जाएगा। और यदि हमारा डिसीजन अच्छा है, कम्युनिटी अच्छा है, रिकॉर्डिंग है, मेजरिंग है, सारा काम हम सही करते हैं, और यदि मेरा मार्केट में अच्छा ग्रोथ रहता है, तो हमारा व्यापार क्या होता है, यहां पे लाभ की दशा प्रदान करता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। तो मैंने क्या बोला, देख लीजिए फिर से, डिसीजन का मैं पढ़ रहा हूं, इफ ही अर्न प्रॉफिट देन ही एक्सपेंड द बिजनेस। हम लोग जो भी प्रॉफिट को अर्न जो करते हैं, वो बिजनेस के तहत तो जो हम लोग लगाते हैं, तो हम लोग क्या होता है, उससे प्रॉफिट अर्न होता है, जो भी एक्सपेंड हम उस पर खर्चा करते हैं तो प्रॉफिट होता है। इफ ही इन लॉस देन ही क्लोज द बिजनेस। हम लोग का जो व्यापार वर्ष के अंत में जो क्लोज करते हैं, तो हम लोग क्या होता है, ये मुझे पता देना पड़ता है कि हमारे व्यापार में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी बातों की जानकारी मैंने आज आप लोग को जो बात किया हूं, वो है अकाउंटेंसी के बारे में बात किया हूं। कल का जो हम लोग स्टेप जो करेंगे, वो लेक्चर नंबर हम लोग सेकंड में जो पढ़ेंगे, वो इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। और आपको वो काम ये है कि आप लोग इसको पूरे
पूरे वीडियो को देखिएगा। और जितने भी 11 के स्टूडेंट हैं, जितने भी 11 के स्टूडेंट हैं, जो आपसे जो भी सीनियर बच्चे हैं, जो भी जुड़े हुए हमारे चैनल पे, वो क्या करें, जूनियर को भी जोड़े, ताकि जो भी ये आपका 11 का है, 12th वाले, ऑनर्स वाले सभी इसको जोड़ सकते हैं। और वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मजा आएगा। जो भी प्रॉब्लम दीजिएगा A to Z आपका सोल्यूशन हम देंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट करें ना सोल्यूशन दूं, A to Z का मैं सोल्यूशन दूंगा। आपको बस ये करना है, चैनल के लिंक को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट को बोलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो एक बात और बताना चाहता हूं, कोरोना वायरस की महामारी के कारण आप लोग घर में ही रहे हैं, अभी सेफ रहें, डिस्टेंस मेंशन रखिए, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ताकि वायरस बहुत ये गति जो है काफी बढ़ चुका था। और अब हम चाहते हैं कि आप लोग ये लेक्चर जो हमने दिया है वो लेक्चर को पूरा देखें। तो आज क्लास खत्म यहीं पे करता हूँ।